एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग है उनके तमाम एम्प्लॉइज प्रदर्शन कर रहे हैं और मसला हर किसी को पता है, इनसे भी जरूर जानेंगे। एम्प्लॉई छुट्टी, एम्प्लॉई छुट्टी, एमडी साहब होश में आओ, एमडी साहब होश में आओ, मिल्ट हमारी नोट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है और नारेबाजी जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सके यहाँ पे सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एम्प्लॉइज यहाँ पे जो आए हैं, आपकी दिक्कतें क्या है और क्यों आप लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे? देखिए मैडम जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हमारी कवरेज करने के लिए। हम पिछले 38 डेज से हम कंटिन्यू यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं, जम्मू सूबा और कश्मीर से भी। मगर बदकिस्मती है कि इन 38 दिनों में मैनेजमेंट का कोई भी शख्स हमारे पास नहीं आया। हमारी मैनेजमेंट से सिर्फ 2 ही डिमांडें थी, एक हमारी 5 महीने की सैलरी और डेली वेजरों का जो गवर्नमेंट ने अप्रैल में एक ऑर्डर इशू किया था 300 के हिसाब से, बट बदकिस्मती से इस जेकेपीसी की मैनेजमेंट ने वो अभी तक इशू नहीं किया है। हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी हमारी, क्योंकि बदकिस्मती 4 महीने, आप देखिए मैडम जी 5 महीने हो गए विदाउट सैलरी हम बैठे हैं। क्या हमने काम नहीं किया है आज तक? क्या हमने इनको काम करके नहीं दिया? 5 महीने हम विदाउट सैलरी सफर कर रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों से बिल्कुल निकाल दिया गया है। आप देखिए हमारे बच्चे इस वक्त घर में बैठे हैं, बच्चों का फ्यूचर इन्होंने तबाह किया। हमारी बैंक से नोट से आ रही हैं, हमारा घर सब जो हमारा राशन पानी था सब बंद है। हम घर इस वक्त आपको क्या कंडीशन बताएं? हमारे वालिदैन जो हैं, जो मेडिसिन पे हैं, वो मेडिसिन के बगैर हैं। आप बताइए मैनेजमेंट का एक भी शख्स आज हमारे बीच में नहीं है। 38 डेज से कहाँ है वो? क्या वो फंड क्यों उन्होंने हमारी सैलरी रोक के रखी है? इस खासकर इस कारपोरेशन की जो जम्मू एंड कश्मीर में नंबर 1 कारपोरेशन थी, इसको इन 4 महीनों में ऐसा कौन सा ये क्या कहते हैं नजर लगी कि कारपोरेशन डूब गई? क्यों डूबी? नालायक मैनेजमेंट की वजह से डूबी है ये कारपोरेशन। कितने साल हो गए आपको सर्विसेज देते हुए? मैडम जी 1965 से बनी है ये कारपोरेशन। हम पिछले देखो ना, एक डेली वेजर है वो पैसे 20-20 साल से काम कर, परमानेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज जो रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले हैं। आज भी रिटायरमेंट से चल रही है हमारी, मगर बदकिस्मती है मैनेजमेंट ने सारा निजाम ठप करके रखा है। हमारी बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने खराब करके रखा है। इस नालायक मैनेजमेंट ने मुस्तकबिल हमारा खराब। मैं पूछना चाहता क्यों रखा है इन्होंने हमारी सैलरी को क्यों बांध रखा है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मंजूर नजर ठेकेदार जिसको पीस वर्कर बोल उनको पैसा दे रहे हैं, मुलाजमों को, उनके बच्चों का फ्यूचर ये देख रहा है उनको, मगर मुलाजमों के बच्चों का फ्यूचर उनको नहीं देख रहा है। उनको पैसा दे रही है। जो हमने कहा फंड्स, कहते हैं फंड्स हैं। आप देखिए हमारे पास इतने फंड्स पड़े हैं क्योंकि ये नंबर 1 कारपोरेशन थी, मगर हमने कहा फंड्स, कहते हैं जी मुझे जो पैसा है ये मुझे ठेकेदारों को देना। क्यों देना है ठेकेदारों को? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने बातचीत की अभी तक, बैठ के कोशिश की कि बातचीत से मसला हल हो जाए? मैम मसला किससे हल करना है, किससे बात करेंगे? हमें 38 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। हमारी मैनेजमेंट आज तक हमें दिख नहीं रही है कहाँ पे है? ये वो कारपोरेशन थी मैम, मैं आपको अभी ये फोटो दिखाऊंगा, आप जूम करके एलजी साहब को दिखाइए। ये NN वोरा साहब को हम, ये वो कारपोरेशन थी जो चेक देती थी। हम अपना बजट निकाल के उनको सपोर्ट देते थे, भाई ये रखिए आप, हमारी ये पैसे हम ड्रा कर रहे हैं, ड्राफ्ट दे रहे हैं। मैम आज देखिए किसकी नजर लगी, ये वही कारपोरेशन है, नंबर 1 कारपोरेशन थी। आज हमारी इस नलायक मैनेजमेंट में हमें जमीन पे बिठा दिया, हमारे बच्चों का निवाला छीन लिया, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाइयां छीन है, और हमारे MD साहब सैर पे सैर कर रहे हैं। कल परसों दिल्ली, कल ले, आज भी देखिए आप फोटो पे फोटो खिंचा रहे हैं। क्या इनको शर्म नहीं आ रही है? उनका परिवार जहां जमीन पे बैठा हुआ है और 38 दिन से यहाँ पे वो दिख नहीं रहे हैं मैनेजमेंट। मैं 1800 एम्प्लॉई है जम्मू और कश्मीर का मिला के। ये प्रोटेस्ट जम्मू में भी चल रहा है और कश्मीर में भी चल रहा है, और मैम इसी प्रोटेस्ट में हमारे 3-4 मुलाजमों की डेथ भी हो गई है। इस नलायक मैनेजमेंट ने हमें आज तक ये नहीं पूछा भाई कौन मरा है कौन नहीं मरा है, उसने घर का कैसे खर्चा चला रहा है, कैसे उनको क्या हाल किसी ने पूछा। मैम सही बोले,
चुका है कि हमारी मैनेजमेंट 38 डेज से लापता है। मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहता हूं, जो लोग आपने यहाँ पे भेजे हुए हैं, या अगर है तो है कहाँ पे है? आप देख सकते हैं तमाम जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इनका कहना है 5-5 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। और सुन सकते हैं आप ये क्या कुछ मांग कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में तमाम एम्प्लॉइज की जो दुर्गति हो रही है उसका जल्द से जल्द हल किया जाए। अब क्या कुछ हल निकलेगा, तमाम जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक इतना ही। मैं रितिका राठौर, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। समीर, मैं वत्सड़ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे एलजी कप इसमें ट्रायल हुए थे, तो आज इसका इनाग्रेशन हुई थी। आज हम यहाँ खेलने आए थे। आज पहला मैच था हमारा। 12 जून है, तो 12 जून के 12 टीम्स हैं इसमें। तो आज पहला इनाग्रेशन मैच था, तो आज से स्टार्ट हुआ ये। इसमें बहुत से फ़ायदे एलजी साहब ने अच्छा टूर्नामेंट लाया है। इससे एक फ़ायदा है, तो जो ड्रग्स में मुब्तला हुए लड़के हो रहे हैं उनको क्रिकेट की फैसिलिटी बहुत आ रही है इसमें, वो और उसको आगे जाने का मौका भी मिल रहा है। तो इससे यही यूथ को भी यही मैसेज है, आप क्रिकेट में आए, आप क्रिकेट खेलें, आपके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो आप क्रिकेट खेलें, ड्रग से दूर रहे। आप बहुत ही उत्साह है, क्योंकि आज पहले तो सिलेक्शन हो रही थी। जब सोनवार में ट्रायल हो रहे थे, हम उधर जाते थे ट्रायल लेने, तो उसके बाद जो मौका मिलता था वो ये आगे जाता था। तो एलजी साहब ने अच्छा किया, तो जो यहाँ पे भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगी तो वो आगे जा सकता है। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर स्टेडियम में तशरीफ़ ले आई। और आज जो एलजी कप हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट का हमें ऑर्डर हुआ है कि एलजी कप आप अपने अपने ज़िलों में शुरू करो, और हमने आज उस डेट को आज हमने मुकर्रर किया। तो आज हमने एलजी कप स्टार्ट किया। ये हमारे जो 12 जून है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम की 12 टीमें खेल रही हैं आपस में। इनका कंपटीशन है आपस में, टूर्नामेंट। और जो भी टीम हमें लगेगी कि आगे जा रही है, और ग्राउंड लेवल पर भी हम देखेंगे कि क्या हमारी बच्चों की क्या कारकर्दगी है, प्लेयर्स की क्या कारकर्दगी है, हम उनसे भी उनको भी हम आगे प्रोग्राम में रखेंगे। तो अभी ये डायरेक्टर हमारे जो यूथ सर्विस के, उन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि हमने सिलेक्शन को किस बेस पे हम आगे ले जाएंगे। वो विनर्स को लेंगे, या वो रनर्स को लेंगे, या वो क्वार्टर फाइनल में चुनेंगे प्लेयर्स, वो अभी फैसला हमने नहीं किया। स्टेट में है, पूरे यूटी में है, ताकि ये यूटी के जो बच्चे हैं ये अच्छी तरफ खेलें, ये नेशनल लेवल पर पहुंचे। इनको भी एलजी साहब ने हमें एक दिन अपने अनाउंसमेंट में बोला है कि ये बच्चे भी रणजी ट्रॉफी में जा सकते हैं। अगर ये बच्चे अच्छी तरफ कारकर्दगी करेंगे तो ये बच्चों को भी हम मौका दे सकते हैं। और क्यों नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ख़ासकर हम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करेंगे, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरफ खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे जाएंगे और जीत कर आएंगे। और इसके साथ साथ जो नशा मुक्त की प्लेज डीसी साहब ने आज तशरीफ़ ले आई इधर, उन्होंने भी नशा मुक्त पे आज प्लेज उठाया, इधर हमारे प्लेयरों ने उठाया। हम सब अवेयरनेस इसमें दे रहे हैं ताकि ये नशा मुक्त जो है इससे दूर रहें, ताकि ये बच्चे जो हैं ये फिट रहें, साउंड फिट रहें। अगर ये बच्चे फिट हैं तो हमारा मुल्क भी फिट है। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना है। डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इनके साथ साथ है। कमियां पेशियां जो भी होंगी हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। थैंक यू। बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। साथ ही साथ हमने नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसका प्लेज भी लिया यहाँ पे। और मैं बहुत खुश हूँ जो हमारे यूथ्स है वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल एलजी सर। जो स्पोर्ट्स में एक फोकस एरिया जा रहा है, इसके रिजल्ट्स आप और इसके नताज आप देख रहे हो। ना ही ये फिजिकली बल्कि मेंटली भी इनको आगे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा है। हमारा जो ये स्टेडियम है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें अब डे एंड नाइट फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट होने वाली है जल्द, और हम यहाँ पे डे एंड नाइट टूर्नामेंट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे और जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसमें और बढ़ा। नहीं, हमने आते ही मैंने इसका रिव्यू लिया है और नेसेसरी डायरेक्शन पास हुई है। इसमें पानी की इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, लाइटिंग के इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। हमारा जो इंडोर स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम है उसमें भी कहीं कहीं पे जो एग्जॉस्ट फैन लगाना था, जो भी कुछ थोड़ा सा काम रह रहा था, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो शिकायतें हैं अब आगे नहीं आएंगी। एंड आई एम श्योर कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के यूथ्स को
जो भी अप्रोप्रिएट और जो भी एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हम दे रहे हैं, और आगे भी जितनी भी नीड्स होंगी उसको पूरा फुलफिल किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स JNK की तरफ से जो है LG ट्रॉफी का इनेकाद किया गया था कि हाल ही दिनों में अगर आप देखें तो ट्रायल भी कुछ चले, और अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जो है 12 जोन इसमें खेल रहे हैं। तो हर एक जो खिलाड़ी जो है यहाँ पर जो टीम है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें बढ़तरी हासिल हो, और हमने जो है यहाँ पर काफ़ी जोश और उनमें जो है उत्साह देखा। और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने जो है यहाँ पर इसका इनाग्रेशन की, और वहाँ पर जो है एक प्लेज भी ली है नशा मुक्त भारत। और जब हम देखें कि जो यूथ है यहाँ पर जो इसकी लत है नशे की, इसी के मुतलिक जो है ये इनिशिएटिव है जवान जो है इसमें दूर रहे नशे की लत से, और एक फिट इंडिया जो है रहे, ये एक्सपोजर मिले खेल कूद की तरफ, और ये जो है नशे और किसी भी बुरी लत से जो है इनके दूर रहे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। से क्या बताना चाहोगे? देखिए, इश्तियाक अहमद देव, प्रेसिडेंट डोडा डेवलपमेंट फ्रंट। मैं आपको ये कहूँ कि ये जो टाइफाइड की बीमारी है या जो ये दूसरे बुखार जो आते हैं, आप कहते हैं एक साल नहीं, डोडा में एक बरस में 2 बार 3 बार 4 बार भी आता है। और अभी तक जब भी हमने इस मौजू पे, इस मसले पे बात की है हुकूमत के साथ या कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, वो सेहत आमा है, हेल्थ है या आपका ये म्यूनिसिपल कमेटी है, तो कंसेंसस इस बात पे है कि ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज है। तो लेकिन महकमा सेहत आमा की जो स्टोरी है पिछले 25-30 बरसों में डोडा में जो महकमे सबसे ज्यादा तनाजात का शिकार रहे, उनमें रूरल डेवलपमेंट के बाद मेरे ख्याल में महकमा सेहत आमा PHE, जिसको आप जल शक्ति कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा है। तो उसकी तो हमें आज तक समझ ही नहीं आई, तो वो करते कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट चिनाब सिटीजन फोरम बोल रहा हूँ। थोड़ा सा बताना, देख रहे हैं डोडा के अंदर काफी ज्यादा टाइफाइड के मरीज देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है वो यही बताया जाता है कि पानी की इन्फेक्शन है। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? हर साल हम देख रहे हैं इस तरह की दिक्कत लोगों को आती है। देखिए, ये संवेदनशील मसला है, बहुत नाजुक मसला है, जिससे कि तमाम लोगों की हेल्थ जुड़ी हुई है। इसमें हमने पहले भी अपील की, कंसर्न ऑफिसर से भी, DC साहब से भी अपील की कि इसको थोड़ा जो प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट, इसको देखा जाए, क्योंकि शहर में पानी साफ नहीं आ रहा है, जिससे कि हर साल ये रूटीन का मसला है। आज से आपको याद होगा 10, 20, 15 साल पहले एक ऐसी बीमारी फैली थी कि अस्पताल में काफ़ी जगह नहीं थी लोगों की, काफ़ी लोग मर गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर ऐसी बात हो जाए कि हम इस मसले में फंस जाएं, लोगों की जान चली जाएं। इसलिए पहले ही इस मसले को देखा जाए कि प्लांट में खराबी है, कहाँ खराबी है, क्यों पानी बहुत गंदा आ रहा है शहर में। अमर अब्दुल्ला बांडई, मैं सरपंच हल्का पंचायत बरफ का रहने वाला हूँ। देखिए, डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार टाइफाइड के मरीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, फीवर लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और लोगों से जब बातचीत करते हैं उनका यही कहना होता है कि हर साल की तरह इस साल भी इस तरह की परेशानी लोगों में आ रही है। तो इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? पानी पे कहीं ना कहीं सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गतू साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ की आवाम को, यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि उसका इजाला भी होता है। आपने मुझे ये पूछा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ हर साल बीमारी आती रहती है और बुरी हालत हो जाती है। अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, घरों में बीमार पड़े हैं, गाँव की गलियों में बीमार पड़े हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा PHE खासकर ये जानती है कि इनकी वजह से ये वबा जो बीमार फैली है, यहाँ टाइफाइड है, बुखार है, छाती खराब, कुछ भी है, ये महज इस वजह से, लेकिन कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। बिल्कुल, अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर आज की डेट में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी अरसे से इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि पानी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। और हर घर के अंदर आप देखेंगे एक पेशेंट ऐसा मिलेगा जिसको टाइफाइड होता हुआ नजर आएगा, और उसी को लेके आज हमने ये जायज़ समझा कि किसी डॉक्टर से बातचीत करेंगे, और एक डॉक्टर से हमने खास बातचीत की है, उनसे यही जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है, क्यों यहाँ पे टाइफाइड लोगों को हर साल होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से डोडा के अंदर टाइफाइड के मरीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं पानी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, और सिविल सोसाइटी से हमने खास बातचीत की, सोशल एक्टिविस्ट से हमने खास बातचीत की, और यही समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए। टीमें बनाई जाती हैं और उसके बाद कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने यही अपील की
चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग हैं, जो भी कंसर्न महकमे के लोग हैं, उनको देखना चाहिए जो हमारा फिल्टर प्लांट है क्या वो सही तरीके से फंक्शन करता है, वो पूरा काम करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने यही बताया कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई बड़ी वबा आए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो दिक्कत, वो सारी चीजें जो है झेलनी पड़े। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो कंसर्न महकमा है उनको इस चीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा। I am Dr. Bashir. I have been presented and awarded as an icon of Asia on the very beautiful event which was organized by the Global Empire Events. I am extremely excited and delighted for receiving this recognition in the category of healthcare and wellness. I have also been awarded lifetime achievement in the department of aesthetic and cosmetology. I extend my gratitude to the chief guest of honor, and all the jury members who gave me such an amazing opportunity on this global platform. I also pay my gratitude to my respected colleagues and my august friends for their ever moral support. मैं नदीम इस वक्त शाही हमदान स्पोर्ट्स एकेडमी में इस वक्त मौजूद हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम ताइक्वांडो की बात करें या किक बॉक्सिंग की बात की जाए या दीगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है इस एकेडमी में जो है बच्चों को सीखे। मेरे साथ माजिद है, सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं और आज अगर हम देखें आइमा में जो है इनकी सिलेक्शन हो गई है। आइमा एक ऐसी गेम है जहां पे जो है इनको नेशनल के लिए जो है खेलने जाना है और प्राउड मोमेंट है पूरे इंडिया के साथ साथ। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की जो ये इतनी छोटी सी एज में जो है ये इस स्पोर्ट्स के हवाले से जो है सिलेक्ट हुए हैं और मज़ीद माजिद से जानने की कोशिश करेंगे कब से इन्होंने स्टार्ट किया इस किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट को सीखना। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर हम देखें किस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं और कब से जो है आप इस प्रैक्टिस में हो? सर मैं रहता हूँ डांगरपुरा सोपोर में, नॉर्थ कश्मीर। मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। ये जो जर्नी है मैंने 2019 से स्टार्ट की है प्रोफेशनली, तब से मैं कंटिन्यू इस स्पोर्ट में। इंजरीज़ भी आई, काफ़ी कुछ हुआ। जो सबसे ज़्यादा चीज़ बेटर की वो है मेरे फैमिली का सपोर्ट। उनने कभी मुझे हार मानने नहीं दिया। काफ़ी बार इंजरीज आई, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई, मसल फ्रैक्चर्स होते थे, काफ़ी इंजरीज आती थी, बोन फ्रैक्चर्स होते थे। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे फादर ने सपोर्ट किया है इस चीज़ में, तो उनको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है अभी और मेरे लिए भी। अच्छा, किस तरह से अगर हम देखें आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जो यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो कंटिन्यूसली और कई बार आप जो इंजर्ड भी हुए हैं, किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं? कभी कभी हो जाता है मुश्किल, मगर फैमिली का सपोर्ट भी है, स्टडीज़ भी साथ साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस भी साथ साथ कंटिन्यू। एक्चुअली उतना मुश्किल भी नहीं है इंसान को, मतलब काफ़ी किसी गलत काम में कोई टाइम इंसान स्पेंड करे उससे अच्छा है इस काम में कर दो। स्कूल जब कंटिन्यूसली स्टार्ट होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर अगर आप 5 बजे तक 5:30 तक रेस्ट भी करोगे, फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको टाइम है। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप उसमें प्रैक्टिस भी करते हो या स्टडीज़ भी कर लोगे। शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं जाएगा इंसान को। मतलब ज़्यादातर जो यूथ है गेम्स में लगी है, जो पबजी वो सारा टाइम इसी में निकाल रहे हैं। अगर वो चीज़ छोड़ के आप अपने आप पे फोकस करो, इंसान अपने आप पे फोकस करेगा, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये थे माजिद, और माजिद के साथ साथ और एक यहाँ पे छोटी लड़की जो है, हम ये कहते हैं कि लड़कियाँ जो है स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकती है या किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए। पहले ज़माने में ये होता था कि लड़कियों को जो है उस अंदाज से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज लड़कों के साथ साथ शाना बशाना जो है लड़कियाँ भी जो है आगे आती हुई, चाहे वो कोई भी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो।
हर एक फील्ड में जो है लड़की और लड़का जो है बराबर माने जाते हैं। तो उसी के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए है लीज़ा इकबाल नाज़की। अगर हम देखें सोपोर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ अगर हम देखें जम्मू कश्मीर या पूरे इंडिया को अपने नाम के साथ साथ जो है पूरे इंडिया का भी नाम रोशन किया है। तो मज़ीद लीज़ा से भी जानने की कोशिश करते हैं। करेंगे लीज़ा कब से इस फील्ड में है और कितने मेडल्स जीत चुकी है और माँ बाप का नाम भी तो ये रोशन कर ही रही है और साथ ही साथ जो इसने हाल ही में चैंपियनशिप भी जीती। तो इस हवाले से लीज़ा से भी जानने की कोशिश करते हैं। लीज़ा आपका खैर मकदम है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद लीज़ा है और मैं सोपोर की रहने वाली हूँ और ये ईशा हमदान स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा हॉल हमें मसरत कार मैम उनने दिया है, मतलब उनने प्रोवाइड किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं यहाँ से। उनकी बदौलत है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इतने बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया ताकि वो अपना मतलब दिखाए उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो मेरी जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई। मैं यहाँ से तकरीबन 5-6 साल से हूँ यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 4 नेशनल्स खेले हैं। स्टार्टिंग में मैंने SGFI खेला, उसके बाद मेरा हैदराबाद में हुआ थाई बॉक्सिंग का, वहाँ हमने प्रो नाइट फाइट खेली तो वहाँ मैंने टाइटल बेल्ट जीता। उसके बाद हमारा हिमाचल में हुआ, हिमाचल में हमारा किक बॉक्सिंग का इवेंट था, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद जम्मू में हमारा नेशनल हुआ कैम्पो का, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऐसे ही मैंने बहुत स्टेट्स भी खेले हैं और डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले हैं। मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे इंडिया का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है इनमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हम मसरत निसार का बहुत शुक्रगुजार करें कि उन्होंने जो है यहाँ हमें जो है ये एकेडमी दी है। और साथ ही साथ जो इनके कोच मंजूर साहब हैं उनका भी जो है ये शुक्रिया अदा करते हैं जो इनको सिखाते हैं और बाकी जो यहाँ पे कोचेज़ हैं इनको किस तरह से सिखाते हैं। और साथ ही साथ इनकी यही मैसेज है कि किस तरह से जो है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ये मैनेज करते हैं, टाइम देते हैं अपनी स्पोर्ट्स को। और साथ ही साथ ये मैसेज इनको कि जो लड़के ड्रग्स में मुलवस हुए हैं या जो लड़कियां ड्रग्स में मुलवस हुई हैं उनके लिए जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि ड्रग्स जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना फ्यूचर के साथ साथ जो है अपनी मेंटली और फिजिकली जो है फिट रह सकते। शहीद हमेशा अमर रहते हैं, मरा नहीं करते। जी हां, आपको बताते चले कि आज मैं आपको एक ऐसे शूरवीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका आज शहीदी दिवस है। और शहीदी दिवस है हमारे शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजुरिया जी, जो कि 28 सितंबर 2011 में कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते लेते शहीद हुए। आज उनका 12वां शहीदी दिवस उनके सांबा के पैतृक गाँव संगवाली में मनाया जा रहा है। यहाँ परिवार के सदस्यों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की और उनकी शहादत को याद किया। कुछ मैं तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो सुशील खजुरिया जी के साथ जुड़ी हैं, जो उनकी यादों को ताज़ा करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हमारे शूरवीर योद्धा शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजुरिया जी जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए और मरनों उपरांत उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। और कहीं ना कहीं अगर बात करें आज की यंग जनरेशन की युवाओं की तो वो फॉलो करती है शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजुरिया जी को, क्योंकि हर कोई चाहता है कि देश सेवा करने के लिए वो आगे बढ़े, वो आर्मी ज्वाइन करे और देश सेवा करे। हर किसी के अंदर एक जुनून, एक जज्बा होता है। उसी जुनून और जज्बे को देखा गया शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजुरिया जी के अंदर, जो बड़ी एक लगन से काम करते थे और वो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेते थे और अपने माता पिता को फुल सपोर्ट करते थे। और गर्व ये भी है कि अगर इस परिवार की बात करें, खजुरिया परिवार की बात करें, तो सुशील खजुरिया जी जो 3 भाई हैं, एक सिस्टर है, सभी भारतीय सेना में रहकर इस समय देश सेवा कर रहे हैं। और अगर बात करें माता पिताजी की तो पिताजी भी फौज में रहकर जो वो देश सेवा कर चुके हैं। तो बड़ा ये खुशनसीब परिवार है जो देश सेवा कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि गर्व है उस माँ को भी अपने इस सपूत पर जो देश की खातिर मर मिट गया। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजुरिया जी की है, जिनकी हिस्ट्री यहाँ पर जो वो दर्शाई गई है कि किस तरह से 2011 28 सितंबर को वो कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। वो अपने साथी को जो वो कवर करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो आतंकवादी थे उन्होंने घात लगाई और शहीद हो गए हमारे सुशील खजुरिया जी। लेकिन शहीद हमेशा अमर रहते हैं, मरा नहीं करते। इसलिए आज मैं आपको शहीदी दिवस पर ये कुछ खास तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुशील खजुरिया जी की याद में एक क्रिकेट टीम भी बनाई गई, सुशील खजुरिया क्रिकेट स्क्वाड। और उस
क्रिकेट टीम की बात करें तो परिवार के सदस्यों ने आज शहीदी दिवस के मौके पर एक क्रिकेट किट जो है वो उन प्लेयर्स को जो वो भेंट की है और उसी के साथ साथ यहाँ एक जो स्कूल है जो शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी की याद में जो स्कूल का नाम बदला गया था पिछले दिनों में, तो उस स्कूल में आज एक वाटर कूलर भी वहाँ पर इंस्टॉल कराया गया है। यानी अगर बात करें तो हर तरह का इनिशिएटिव जो है वो लिया जाता है परिवार की तरफ से सुशील खजूरिया जी की याद में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गर्व है, हमें फख्र है कि सुशील खजूरिया जी जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए और कई युवाओं के लिए वो प्रेरणा थे, वो हैं, वो रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनको फॉलो करते करते हमारे आज के युवा हैं वो भारतीय सेना ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो हम भी यही कहेंगे कि शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी अमर रहे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, Juggernaut 24/7 न्यूज़ के लिए।